नवरात्रि के चतुर्दिवस पर हम माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कूष्मांडा का ध्यान और भाव भरा आवाहन करते हैं। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुत मेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से भी जाना जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना करी थी। इसीलिए इनका नाम आदि स्वरूपा आदि शक्ति है, क्योंकि इनसे पहले ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के समान दैदीप्यमान है। इनके तेज की तुलना इसीलिए सूर्य से की जाती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज छाया हुआ है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, कलश, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र, गदा है और 8वें हाथ में सिद्धियों और निधियों को देने वाली एक जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कूष्मांड कुम्हड़े को कहते हैं। कुम्हड़े को कद्दू भी कहा जाता है। यह कद्दू को प्राण शक्ति का प्रतीक माना गया है। यह हमारी बुद्धिमत्ता एवं शक्ति को भी बढ़ाता है। माँ कूष्मांडा के इसी स्वरूप की इस दिन आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और निश्चल मन से कूष्मांडा देवी के स्वरूप का ध्यान और आवाहन करके पूजा उपासना में संलग्न रहना चाहिए। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के सारे रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा थोड़ी सी ही भक्ति से, सेवा से प्रसन्न हो जाती हैं। यदि साधक सच्चे मन से इनकी शरण में आ जाए तो उसे बहुत ही सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। माँ की कृपा पाने पर साधक को बहुत ही सूक्ष्म अनुभव होने लगते हैं और उसके लिए यह संसार एकदम सुगम बन जाता है, सुखद बन जाता है। माँ की भक्ति से मानव भव सागर को भी पार कर लेता है। कूष्मांडा माँ के स्वरूप का ध्यान और आराधना करने से साधक की प्रज्ञा और बुद्धि उन्नत स्तर की हो जाती है, जिसके कारण साधक स्वयं में ही नहीं, संपूर्ण जगत के कण कण में प्राण शक्ति का अनुभव करने लगता है। वह संपूर्ण सृष्टि में जागृत एवं प्रत्यक्ष बुद्धिमत्ता का अनुभव भी करने लगता है। माँ कूष्मांडा के जैसा तेज और कांति है, वैसा ही साधक में भी प्रतिरूप होने लगती है। माँ के चतुर्थम स्वरूप कूष्मांडा को हम नमन करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।